राम राम भाई साਰਿਆਂ ने। मैं सुरेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टैलेंटेड हरियाणा। दोस्तों आप सभी को पता है कि आज ऑब्जेक्शन लगाने की लास्ट डेट है शाम 5 बजे तक। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो 21 तारीख को जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन बच्चे बता रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लग सकता है और उनका प्रूफ क्या है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर इन क्वेश्चंस की आपको अगर प्रूफ की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे पास व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं व्हाट्सएप पे आपके पास पीडीएफ भेज दूंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8607426478। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ अगर आपको सही नहीं दिखाई दे रहा हो तो। हाँ अब देख लो कि 8607426478 और 8 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पे व्हाट्सअप कर देना आप, तो आपके पास मैं जो पीडीएफ है वो भेज दूंगा। तो अभी बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन में तो आपको ऑब्जेक्शन है और क्या वो सही हो सकता है या नहीं हो सकता है, कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि एनटीए आपके इन ऑब्जेक्शन को मानेगी। तो देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है ये इस क्वेश्चन पेपर का, और आपके उसमें कौन सा है वो मेरे को पता नहीं है। तो एक बार देख लेना कि ये जो मछली वाला जो एक क्वेश्चन आया था कि मछली की विशेषता नहीं है, तो इसमें एनटीए ने तो मान लिया कि 3 नंबर जो सी है उसका आंसर सही मान लिया एनटीए ने, तो कि लंबी रीढ़ की हड्डी और बेलनाकार शरीर पर ये होता है। अब हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन ही क्या है, गलत है। क्वेश्चन ही क्या है, गलत है। तो इसके आंसर सभी को मिलना चाहिए कि हाँ लंबी रीढ़ की हड्डी और बेलनाकार शरीर होता है मछली का। तो इसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। इसमें आपको पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपको नंबर हैं वो मिल जाएंगे, इसके सभी को मिल जाएंगे अगर क्वेश्चन गलत है तो, क्योंकि ये तीनों की तीनों विशेष जो 4 जो विशेषता हैं वो होती हैं मछली में। तो उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है वो देखिए कि वर्ष 2016 में भारत सरकार ने किस मिशन को क्या है आरंभ किया था जिसके अंतर्गत उचित वाहित मल निपटान शुरू किया गया है। इसमें एनटीए ने जो क्वेश्चन माना है वो सही माना है स्वच्छ भारत को, पर यहाँ पे जो बच्चे ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं नमामि गंगे के साथ सही जा रहे हैं कि 2016 में तो नमामि गंगे शुरू की गई थी, स्वच्छ भारत तो 2014 में ही शुरू हो गई थी। ये प्रूफ है भाई, तो इसके साथ भी आप जा सकते हो। चांसेस हैं 50-50 की, मान सकते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 तारीख को जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसका, कि दिए गए किस विकल्प में वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है। शुद्ध रूप पूछा है भाई, जो नहीं है तो प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है। देखो ये शुद्ध रूप नहीं है, ये भी ये एनटीए ने ये सही माना है। घोर की जगह आएगा यहाँ पे घनिष्ठ, घोर की जगह पे क्या आएगा, घनिष्ठ आएगा। तो सही तो ये भी, मतलब ए भी सही है भाई, प्रकृति और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, घोर नहीं घनिष्ठ, तो ये भी सही है जो एनटीए ने मान लिया। पर बच्चे इसके साथ जा रहे हैं समुद्र पर नौका तर रही है, समुद्र पर नहीं भाई, समुद्र में नौका तर रही है, इसके साथ जा रहे हैं, इसका प्रूफ भी है। तो देखो इसने ये भी मान लिया, तो इसका ये तो आंसर की में ये होना चाहिए थे ए एंड बी, इस तरीके से आंसर की होनी चाहिए थे फिर कि ए एंड बी, ठीक है। तो ये इसके साथ भी आप जा सकते हो, ये भी आपको मैं प्रूफ दे दूंगा कि समुद्र में नौका तर रही है। वैसे ये भी सही है एनटीए वाला भी, पर इसके साथ आप जा सकते हो, रिस्क लेने में कुछ नहीं जाता, 100 रुपए का ही है काम। चलिए उसके बाद विकल्प में वर्तनी का शुद्ध रूप पूछा है भाई, शुद्ध रूप कौन सा है। तो यहाँ पे देखो शुद्ध रूप वैसे तो मुहूर्त है, सही है मुहूर्त भी, पर शुद्धिकरण भी मैं 70% मान सकता हूँ कि सही है। देखो हिंदी में क्या है, एक बोलचाल की भाषा होती है, एक मानक हिंदी होती है। तो जो बोलचाल में तो हम इसी शुद्धिकरण को मानते हैं, पर अगर हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से अगर हम जाए ना तो इसमें बड़ी दी की मात्रा आएगी भाई, ठीक है। तो इसमें मेरे को कम चांसेस लग रहे हैं कि एनटीए मानेगी, पर 70% के हिसाब से आप जा सकते हो, क्योंकि बोलचाल में, आम बोलचाल में हम शुद्धिकरण की छोटी ई की मात्रा का यूज करते हैं। तो देख लेंगे एनटी क्या कहती है। तो इसके 70% चांसेस ही हैं, क्योंकि मानक हिंदी के अकॉर्डिंग ये गलत है। उसके बाद इसमें काफ़ी ऑब्जेक्शन है बच्चों को, पर इसके चांसेस तो मेरे को तो भाई ना के बराबर लग रहे हैं मानने के। वो देखिए कैसे कि हरियाणा का राज्य वृक्ष पूछा है, तो
हिंदी में तो कोई भी जो आंसर है ना वो सही नहीं है, क्योंकि हिंदी के अकॉर्डिंग तो पीपल होना चाहिए था भाई। हिंदी के अकॉर्डिंग तो पीपल का जो वृक्ष है ना वो राज्य वृक्ष है। पर ये भी क्वेश्चन पेपर में साफ साफ बता दिया जाता है कि अगर कोई आपको डाउट है ना तो इंग्लिश वाला जो होगा वो आंसर आपका माना जाएगा। अगर आपको ध्यान हो तो 2018 में भी हरियाणा ग्रुप डी का पेपर हुआ था, और उसमें जो हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसके बीच में जो अशोक चक्र है उसका कलर पूछा गया था। तो उसका कलर कैसे पूछा गया था, दो ऑप्शन दे दिए थे, नीला नीला, तो उसका नेवी ब्लू जो इंग्लिश के अकॉर्डिंग था ना वो सही माना था। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे पवित्र अंजीर का जो सेकेंड फाइव नाम जो दे रखा है ना इंग्लिश में, वो भाई पीपल का क्या है, साइंटिफिक नेम है। तो अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखें ना तो एनटीए बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, पर बरगद को मानना मेरे ख्याल से तो भाई मुश्किल है। पर अगर 100 रुपए का ही सवाल है भाई, लगा देना, आप लगाने में कुछ नहीं जाता। आपका भी एक मतलब ऐसे है कि आपकी एक संतुष्टि हो जाएगी कि मैंने लगा दिया, तो हो सकता है कहीं मेरा मान ले, पर इसके चांसेस भाई 0% लग रहे हैं मेरे को तो कि नहीं मानेगी एनटी, पर लगा जरूर देना। मेरे कहने से ये नहीं है कि मत लगाना भाई, ठीक है। और इनके मैं आपको क्या दे दूंगा, प्रूफ भी दे दूंगा, ठीक है। प्रूफ भी एक बार दिखाई देता हूं मैं आपको ना, देखिए आप प्रूफ भी देख लो भाई, प्रूफ भी देख लो एक बार इनके, ठीक है। तो ये तो भाई किसी भाई को तो मेरे पास, ठीक है, देख लो भाई ये प्रूफ है इसके, ये प्रूफ आगे, ये तो हो गया भाई फीस वाले का, ठीक है। तो ये क्यों, ये जो अंटी ने मानना है उसका, हाँ भाई होती है बैकबोन इस टाइप से सिलेंड्रिकल शेप होती है, वो बता रखा है। उसके बाद देख लो एक बार, उसके बाद ये देख लो भाई नमामि गंगे, नमामि गंगे दिखा रखा है यहाँ पे 2016, क्या दिखा रखा है 7 जुलाई 2016। इसके साथ काफ़ी बच्चे जा रहे हैं तो ये देख लेना, लगा देना, ये नमामि गंगे के ही हैं भाई। स्वच्छ भारत तो 2014 में शुरू हुआ था ऐसा बता, देखो देख लो, ये लिख रखा है गूगल पे भी, ये 1 मिनट, ये देख लो, ये 2014 ये दिखा रखा है, ये 2014 दिखा रखा है, ठीक है। तो इसके साथ आप चले जाना, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप, ये भी उसी का प्रूफ है, 2-3 प्रूफ जो भी हैं, ये देख लो भाई समुद्र वाला, ये वाक्य गलत है। समुद्र पर नौका तर रही है, समुद्र की सीमा होती है और नाव की सीमा के, नाव सीमा के अंदर है तो मे का प्रयोग होगा। समुद्र की सीमा है अपनी, तो सीमा के लिए मे का प्रयोग होगा, बात समझ आई। तो यहाँ पे ये प्रूफ अच्छा है इसका, अगर काम आ जाए तो ये पूरा ये प्रूफ दे रखा है भाई। उसके बाद ये देखो अशुद्ध वाक्य है, यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है घोर, ये घनिष्ठ आ जाएगा, बिल्कुल सही है। पर यहाँ पे अशुद्ध वाक्य पर भी है और यहाँ पे आएगा में, तो ये बहुत अच्छा है ये प्रूफ, इसके नंबर आपको मिल जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये शुद्धिकरण है, शुद्धिकरण का ये प्रूफ है भाई। यहाँ पे देखो आम बोलचाल में शुद्धिकरण ऐसे ही लिखा जाता है, तो ये लगाने में कुछ नहीं जाता, ठीक है। और जो मैं पीपल वाला जो बता रहा था ना जिसके चांसेस कम है, तो उसको ये है कि पीपल भारत, नेपाल, श्रीलंका, चीन और इंडोनेशिया में पाए जाने वाला बरगद या गुलर की जाति का एक विशाल, ये बरगद की जाति का है। तो इस आधार पे अगर एनटीए भाई थोड़ा विचार करे, आपकी किस्मत अच्छी हो तो ठीक है, नहीं तो भाई जो पवित्र अंजीर का जो इंग्लिश में जो ऑप्शन दे रखा है ना वो पीपल का साइंटिफिक नेम है, तो उसके साथ भी जा सकती है, पर लगाने में कुछ नहीं जाता, ये इसका प्रूफ है। तो ये भाई 21 तारीख के जो मॉर्निंग शिफ्ट के जो पेपर थे ना उसके ऑब्जेक्शन है। और इंग्लिश वाला है भाई, वो इंग्लिश वाला देख लेना आप, वो मैंने इसमें डाला नहीं, इंग्लिश का भी बच्चे ए के साथ जा रहे हैं उसमें, और एनटीए ने उसका नो इम्प्रूवमेंट देखा है, तो वो आप देख लेना। ये मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, इसके प्रूफ है भाई, ये अगर चाहिए तो आप मेरे पास व्हाट्सअप कर देना। मैं फिर से व्हाट्सअप नंबर बता देता हूँ 8607426478, और ये क्वेश्चन है भाई, ये इसके प्रूफ हैं विद PDF। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।